देखिए, पहले लॉकडाउन में ओटीटी जो है ना वो सेवियर बनकर उभरा था। जी हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। इस बार हालांकि छोटा पर्दा भी कमर कस के बैठा है और तैयार है इस लॉकडाउन के लिए, लेकिन फिर भी ओटीटी पर लोगों की निगाहें हैं। इसके बावजूद हमारे जावेद जाफरी को क्यों नहीं है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर यकीन? आइए आज आपको बताते हैं मिलकर उनसे। So Javed bhai, how are you? Good, good. How are you? You're in Kolkata. No, I am in Mumbai. Okay. Yes. तो मैं मुंबई से ही हूँ और आप बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज से। एबीपी न्यूज का हमारा जो प्रोग्राम है एसबीएस ओरिजिनल्स, जिसमें हम डिजिटल दुनिया की खबरें दिखाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। Thank you. Sorry. जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं खाली वही देख रहा था कि ठीक। ओके, फाइन। जी, तो राज ना, आपका नाम राज है? नहीं, मेरा नाम संदीप है। राज ने ये सारा अरेंजमेंट किया है हमारे लिए ताकि हम बात कर सकें। जी ओके संदीप, कूल। सो सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि कूली नंबर 1 आ रही है ZEE5 पर। जी। तो कितना भार है ये कूली पर? देखिए, पहले ये पे रिलीज हुई थी और ये प्रॉब्ली इकोनॉमिक डिसीजन होता है प्रोड्यूसर्स का वगैरह, बट ओटीटी इसकी मेन ऑडियंस जो है ये मास फिल्म है, मास एंटरटेनर जिसको हम कहते हैं। एंड ओटीटी के कितने सब्सक्राइबर्स होंगे? 3, 4, 5 मिलियन, you know, or you're talking about Zee TV which probably has 300, 500 million. तो बहुत अंतर है व्यूअरशिप में एंड मास ऑडियंस जो रीच होनी चाहिए। ये जो फिल्म है फैमिली एंटरटेनर, इट्स अ प्योर, जो बोलते हैं ना, मसाला टाइम पास फिल्म जो कहते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये ऑडियंस जो है, आई थिंक दिस द राइट ऑडियंस। एंड स्पेशली आजकल के जमाने में जब थिएटर्स का प्रॉब्लम है, तो टेलीविजन एंड इंटरनेट एंड ओटीटी जो भी आप कहें, दैट इज यही माध्यम है जिनके थ्रू पीपल एंटरटेनमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन एंड ऑब्वियसली एक ऑडियंस जो ऐसी फिल्मों की बनी हुई है सालों से, दे विल कनेक्ट। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि कोरोना ने सबको मजबूर कर दिया कि ओटीटी का सहारा लेकर आगे बढ़ें, और वैसे भी कोरोना काल में ओटीटी सबसे ज्यादा देखा गया। नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो। जैसा मैंने कहा, ओटीटी का रीच क्या है? सब्सक्रिप्शन ही अबाउट 3 to 5 मिलियन मैक्सिमम, यू नो। तो कंपेयर्ड टू आप टेलीविजन की रीच देखेंगे तो इट कांट बी कंपेयर्ड, 100 टाइम्स मोर इन इंडिया, एटलीस्ट इन इंडिया। तो टेलीविजन अभी भी मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। हाँ, जो इंटरनेट है, यूट्यूब वीडियोज हैं वगैरह, उस पर लोग कनेक्ट कर रहे हैं, बट फिल्म्स का जहां तक ताल्लुक है, वो आई थिंक दे प्रेफर इट ऑन, आई थिंक सो दे प्रेफर ऑन टेलीविजन। जी, लेकिन एज अ आर्टिस्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि मुझे बड़े पर्दे पर आना है, बड़े पर्दे पर देखना है, और जब उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर ना रिलीज होकर जब छोटे पर्दे पर, टीवी पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती है, तो कहीं ना कहीं मन में वो अफसोस तो होता ही होगा कि अरे यार, बड़े पर्दे की फिल्म थी लेकिन अब छोटे पर्दे पर देखनी पड़ रही है या दिखानी पड़ रही है। बट आई थिंक लाइक एक अंग्रेजी कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू अडेप्ट विद चेंज, जो हो रहा है, हालात जो है। एंड जहां तक मेरा ताल्लुक है, आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक 36 years, तो मुझे यू नो कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, चाहे वो इतने छोटे स्क्रीन पे हो, टेलीविजन पे हो, या इतने बड़े 70 mm पे हो। अफसोस नहीं, मुझे तो नहीं है, बट हाँ, एंड एट द सेम टाइम जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए ये होता है कि इकोनॉमिक रिटर्न, बिकॉज उन्होंने इतने पैसे लगाए एक फिल्म में, तो उसका रिटर्न। तो आज जो ऑल्टरनेट एवेन्यूज आ गए हैं, वेदर इट्स ओटीटी कंबाइंड विद टेलीविजन, आई थिंक अगर वो इकोनॉमिक रिकवरी हो जाती है तो प्रोड्यूसर ऑल्सो फील्स कि ठीक है यार, मेरी रिकवरी हो गई है, जो मैंने इतना वक्त दिया, पैसे दिए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी हैव टू अडैप्ट, बट यस, लाइक आई सेड, उसका एक अलग मजा है सिनेमा का, एंड होपफुली वी गेट बैक टू नॉर्मल सून। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है आप तो बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि नहीं, आई थिंक इट्स फाइन। लाइक आई सेड, अडैप्ट करना जरूरी है। जो हालात हैं उसको बैठ के कुड़ना, किच करना मतलब नहीं। तो जो है, मेक द बेस्ट ऑफ जो आपके हाथ में है। जी, तो जावेद भाई, अभी मौजूदा हालात में आप क्या कर रहे हैं? अभी
जैसे सब घर पे बैठे हुए हैं, तो आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से आप समय बिता रहे हैं? अभी हमारे तो रमजान भी शुरू हो गए, सो देयर इज अ जी लॉट ऑफ स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन वगैरह, एंड तो आई थिंक इन अ वे इट्स गुड बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन काफी होता है, और एक कनेक्ट होता है, और ऑब्वियसली आपके जो माशरा है, जो हो रहा है बाहर, यू हैव टू बी कॉन्शियस कि भाई जस्ट बिकॉज आप एक फ्लैट में बैठे हैं और आपके घर में 3 वक्त का खाना मिल रहा है और आप एयर कंडीशन में सो सकते हैं, तो ऐसे हालात तो नहीं है ना दुनिया में। तो वो कॉन्शियसनेस रहना जरूरी है कि और अगर हमसे जो भी होता है, जितना भी शेयरिंग का ये जमाना है, ये जो दौर चल रहा है, इसमें बहुत जरूरी है कि लोग शेयर करने की भावना को समझें, और किसी भी तरह, किसी भी हद में, जो भी आपके कैपेसिटी है, उसमें आप शेयरिंग करें। तो आई थिंक ये इन चीजों पे रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। जी। जावेद भाई, जैसे आपने शेयरिंग की बात की, तो मैं भी चाहूंगा कि आप कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें। आपने टीवी भी किया है, आपने फिल्म भी किया है, आपने डबिंग भी किया है, मतलब आपने गाना भी गाया है। पहली फिल्म में ही आपने डांस के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाया था, बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल वाला। तो जी जी। अगर शुरुआत से नहीं, लेकर अब तक। जो वजह से करेक्टर, वो गाना एक्चुअली किशोर दा ने गाया था, मैंने उसमें एक हिस्सा छोटा सा, वो जो रैप का हिस्सा था जी जी, वो रैप वाला, किया था हाँ। मैं। जी। जी तो मैं चाहूंगा इतने सालों के बाद आप रिकलेक्ट कर पाते हैं वो उस गाने को, वो एक बार फिर दोहराएंगे क्या, वो गाना, वो जो रैप वाला जो वो है वो? हाँ, उसमें बीच में एक हिस्सा था, तो उस वक्त मैंने सुभाष जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मी जी थे रिकॉर्डिंग पे, तो मैंने कहा था सर वो इसको रैप में, तो मैंने पहले भी कहा था सुभाष जी से, तो उन्होंने कहा था नहीं, वो गाना मैंने बनाया हुआ है, बोल बेबी बोल, उनके जहन में कुछ था रॉक एंड रोल। मैंने कहा सर तो आजकल ब्रेक डांस वगैरह का जमाना चल रहा है, हिप हॉप जो गाने हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये जो मैंने सुनाया था उनको, तो तुम्हारा ये इसको यूज करेंगे गाने में। तो लक्ष्मी जी को कहा, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पोर्शन में ये हिस्सा हम डाल देते हैं गाने का। तो आई रिमेम्बर दैट वाज लाइक beat street, the king of the beat, you see you rocking that beat from across the street, haha, beat street is a lesson too because you can't let the street beat you, yeah। तो इस टाइप का कुछ छोटा सा हिस्सा था। वेरी नाइस। या तो उसके बाद कभी गाया आपने? ये कुली नंबर 1 वैसे भी कॉमेडी फिल्म थी, तो इसमें भी कुछ आपको मौका मिला, जी। ऐसा कुछ? नहीं, इसमें मौका नहीं था, लेकिन बीच में मैंने एक गाना गाया था कॉल्ड मुंबई, और वो मुंबई जो था 99 में था आई थिंक। बॉम्बे बॉयज एक फिल्म थी, उसमें एक ट्रैक था, और वो बहुत पब्लिक ने सराहा। इट वाज नंबर 1 6 हफ्तों के लिए, वो चार्ट्स पे नंबर 1 था। और बहुत अभी भी इट्स अ सिग्नेचर सॉन्ग। मैं कहीं भी अगर जाता हूँ या कहीं कोई क्लब में या कहीं किसी जगह पे, तो दे स्टार्ट प्लेइंग मुंबई। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था गाना। जी। आप डांसिंग रियलिटी शो के साथ भी टीवी पर आए थे, और मैं ये मानता हूं कि जब आपने डांसिंग रियलिटी शो शुरू किया था, उस वक्त तक शायद डांस रियलिटी शो के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे, या बहुत कम डांसिंग रियलिटी शोज आते थे। आजकल तो बहुत सारे कोई नहीं आते था, हैं। कोई नहीं था, दुनिया में नहीं था, दुनिया में नहीं था। ये जो हमारा शो है बूगी वूगी, इसका रेफरेंस पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्मल एक वो टॉप ऑफ द पॉप्स वगैरह चल रहे थे और ब्रिटिश टेलीविजन, और एक डांस फीवर शो था विच वाज बेसिकली क्लब के अंदर। बट ये जो स्ट्रक्चर था, हमने जो बूगी वूगी का किया, दिस वाज ओरिजिनल टोटली, और एक्चुअली इससे पहले था ही नहीं। हमारे 96 में हम आए थे बूगी वूगी के साथ, उसके करीबन 8 साल बाद सो यू थिंक यू कैन डांस आया, जो अभी दुनिया में हर जगह पे फैला हुआ है। बट बिकॉज इट्स ऑब्वियसली फ्रॉम द वेस्ट, और उनकी मार्केटिंग और पैकेजिंग वगैरह। बट बूगी वूगी के 8 years बिफोर सो यू थिंक यू कैन डांस। सो जी। तो अभी मिस करते हैं बूगी वूगी को आप? हाँ, डेफिनेटली बहुत मिस करता हूँ। और वो जो लोगों के साथ इंटरैक्टिविटी होती थी, हिंदुस्तान को जानने का मौका मिलता था, बहुत बड़ा मौका था कि हिंदुस्तान को समझना, हिंदुस्तान के लोगों से मिलना, उन कल्चर डिफरेंट, अलग अलग भेदभाव, उनके रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, खाने, ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस बूगी वूगी में। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है हम भी जब छोटे थे बूगी वूगी देखते थे, तब पहली बार हमें वो प्रोग्राम देख के पता चला था कि जगदीप जी आपके फादर थे। हाँ, वो भी एक माध्यम बना के लोगों को पता चला कि जगदीश साहब
हमारे फादर है जी। जी। जगदीप जी ने जो कॉमेडी की है, आपने उसको आगे बढ़ाया, आपने अपने तरीके से इस कॉमेडी जॉनर में अपना हुनर दिखाया। लेकिन मुझे लगता है कि आप भी शायद सबसे ज्यादा तभी हंसे होंगे जब आप वॉइस ओवर करते थे। एक निंजा के लिए जब आप वॉइस ओवर करते थे और उसके लिए जब आप बोलते थे, तो कहीं कहीं मुझे आपकी खुद के हंसने की आवाज भी आती थी वहां पर। हाँ, ये एक्चुअली तकेशीस कासल एक शो था। निंजा बहुत बाद में आया था, निंजा वॉरियर्स। पहले आया था तकेशीस कासल। तो तकेशीस वो इतना, मतलब वो तो एक्चुअली वो इतना फनी कुछ मोमेंट्स होते थे उसमें कि वो हंसी मेरी, तो उसको मैंने उसी तरह उसकी डबिंग भी की थी कि इट वॉज वेरी इम्प्रोवाइज्ड। देखते देखते कभी कभी कुछ बोल दिया, कुछ लिखते थे, खाका एक आउटलाइन लिख के हम प्रिपेयर करते थे, लेकिन कई चीजें इम्प्रोव होती थी उसमें। और वो उसकी आई थिंक यूएसपी एक तरह से वो हो गया था कि लग रहा था कि आदमी देख के बोल रहा है और एंजॉय कर रहा है। तो अभी अभी भी वो एक्सपेरिमेंट होते हैं क्या वैसे, इस तरह से बोलने के या उस तरह से कुछ? अभी एक मैंने शो नेशनल ज्योग्राफिक पे किया है, कॉल एनिमल्स गॉन वाइल्ड विद जावेद जाफरी। तो उसमें जानवरों के साथ है। इट्स नॉट एज इतना फनी नहीं, कोई उसमें फनी भी है, कुछ खतरनाक भी है, कुछ बहुत ही उसमें मोमेंट्स आते हैं। तो वो शो मैंने किया है, वो अभी चल रहा है ऑनलाइन नेट जियो पे। तो वो है। एंड और एक करने वाला हूँ, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। सो बट एक और बातचीत चल रही है, लाइक फॉर एन एनिमेटेड। बट वो जो तकेशीस कासल वाज अ क्लासिक मास्टरपीस। जी। तो अगर जनता को आप कहना चाहेंगे कि कुली नंबर 1 आ रही है ZEE5 पर, और वो भी उस अंदाज में, उस स्टाइल में, अलग अलग आवाज में, तो कैसे कहेंगे आप? अच्छा, कुली नंबर 1 में मेरे 2 कैरेक्टर, एक है जय किशन, पंडित जय किशन, और वो फिर गेटअप जब करके जब उनको उनका प्लान के हिसाब से आता है तो उसका नाम हो जाता है जैक्सन। तो जैक्सन इज लाइक थोड़ा सा वो साउथ की तरफ से है इंडिया के, और इंग्लिश मिक्स करके वेलकम मालूम अभी कुली नंबर 1 आता है, तो आप लोग को कुली नंबर 1 देखने का बहुत मजा आएगा। वेरी फैंटास्टिक, वेरी लवली, प्लीज वॉच इट। तो उसका एक इस तरह का कोई अंदाज था उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मन तो है कि बहुत सारी बातें करें, आपसे बहुत कुछ जाने, आपसे बहुत सारी बातें शेयर करें, लेकिन समय मर्यादा है। तो फिर कभी मिलेंगे और जरूर बात करेंगे। आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।